कल दोपहर जो है कुछ अज्ञात चोर यहाँ आते हैं और चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। पैसा 3 लाख कैश था, बाकी सोना चांदी। पीछे छत के रास्ते से घुसते हैं और यहाँ जो है यहाँ का छप्पर तोड़कर, यहाँ का ये छप्पर दिख रहा होगा, छप्पर तोड़ते हैं, छत के साइड से आते हैं। जान पहचान के जो अंदर तक गए वही होगा, हो सकता है, क्योंकि कहाँ क्या रखा है उसको कुछ ना कुछ तो मालूम रहा होगा। जैसे ही ताला खोला उसके बाद देखा कि यहाँ सीट मतलब फूटा हुआ है। उसके बाद मैंने सभी परिजनों को सूचित किया और बुलाया। उसके बाद मैंने देखा कि अलमारी से ज्वेलरी वगैरह पैसा वगैरह गायब है। क्या अनुमानित होगा कि कहीं से आया होगा चोर? अनुमानित यही है कि मालूम है ये किधर से है, सीढ़ी है। करीबन शाम को 5 बजे 6 बजे के आसपास मेरा भाई फ़ोन किया, राजेंद्र साहू बताया मेरे घर में चोरी हो गया है, ऊपर से छत तोड़ के अंदर आया है। दुर्ग भिलाई में आए दिन जो है चोरी की खबर देखने को मिलती है। आए दिन जो है दुर्ग भिलाई के अलग अलग क्षेत्र में चोरी देखने को मिलती है। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिल शिवपुरी के वार्ड नंबर 18, जहाँ के इस मकान पे जो है कल दोपहर जो है कुछ अज्ञात चोर यहाँ आते हैं और चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ एक युवक अपने जो है माता पिता के साथ रहते थे और उनके पिताजी जो है संकरा में एडमिट है और उनकी माता जी देखने गई होती है और जो युवक होते हैं वे जो है अपने काम पे गए होते हैं। और कल दोपहर जो है यहाँ चोर जो है पीछे छत के रास्ते से घुसते हैं और यहाँ जो है यहाँ का छप्पर तोड़कर, यहाँ का ये छप्पर दिख रहा होगा, छप्पर तोड़ते हैं, छत के साइड से आते हैं और चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। पहले तो चोर बताया मतलब अनुमानित चोर यहाँ से घुसता है, फिर उसके बाद इस कमरे में आता है और इस कमरे में आकर यहाँ के अलमारी का लॉकर तोड़ता है। घर वालों से हम बात करेंगे कि यहाँ किस किस प्रकार से चोरी हुई है, कि ज्वेलरी और पैसे और क्या कुछ चोरी हुआ है। तो चलिए इन परिजनों से हम जानते हैं कि ये घटना कल कितने बजे की हो सकती है और क्या कुछ इस घटना में जो है चोरी हुई है। तो हमारे साथ अम्मा जी। अम्मा जी, कब आपको जानकारी मिली कि यहाँ चोरी हुई है और क्या कुछ चोरी हुआ है? मुझे तो पता नहीं था, मेरे भैया लोग लेके आए हॉस्पिटल से, क्योंकि मेरे हस्बैंड है जो आईसीयू में हैं, वो अभी परसों जनरल वार्ड में शिफ्ट हुए हैं। अलमारी खुला हुआ है, क्या कुछ रहा होगा उसमें? हाँ, उसमें सब चीज़ था, गहना जो भी, सब गहना और पैसा। अनुमानित फिर भी कितने पैसे का रहा होगा वो? 3 लाख, क्योंकि मेरे भैया देकर गए थे कि जब छुट्टी होंगे तो पैसा लगेंगे तो ज़रूरत पड़ेगा करके। अच्छा। और मतलब अभी आप हॉस्पिटल में गए थे, बोल रहे थे कल नहीं थे घर में कोई? नहीं, 1 हफ्ते से नहीं थे हम लोग। शनिवार से लड़का जो आते जाते थे, ड्यूटी गए थे, तो दोपहर में हुआ चोरी। कितने समय की बात होगी फिर भी आप ड्यूटी गए थे कल? मैं ड्यूटी से सुबह 8 बजे निकला और शाम को 5 बजे आया। उसके बाद जैसे ही ताला खोला उसके बाद देखा कि यहाँ सीट मतलब फूटा हुआ है। उसके बाद मैंने सभी परिजनों को सूचित किया और बुलाया। उसके बाद मैंने देखा कि अलमारी से ज्वेलरी वगैरह पैसा वगैरह गायब है। फिर उसके बाद मैंने सबको खबर दिया और वो पुलिस में दर्ज कराया, सब चीज़ जो भी है, ATM पेन कार्ड वगैरह सब गायब है। अब शासन से ही अनुरोध है कि जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए और मुजरिम को जल्दी हिरासत में ले जाए। पुलिस में कंप्लेन तो कराया होगा ना? जी, कराए हैं। आए थे देखने पुलिस वाले? जी, आए थे देखने के लिए। फिर भी कितने की राशि होगी अनुमानित? पैसा 3 लाख कैश था, बाकी सोना चांदी जो है था। तो इस प्रकार से बताया जा रहा है। हम एक बार छत से दृश्य दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो है चोर यहाँ आए हैं और चोरी की घटना को जो है अंजाम दिए हैं। एक बार छत चलते हैं हम। तो ये छत का एक दृश्य है, यहाँ पे फूटा हुआ दिख रहा है और यहाँ पे आसपास के पूरे क्षेत्र जो हैं, आसपास मतलब घर पूरे कनेक्ट हुए हैं। ये सारे घर वगैरह एक दूसरे के कनेक्टेड है। क्या अनुमानित होगा कि कहीं से आया होगा चोर? अनुमानित यही है कि मालूम है ये किधर से है, सीढ़ी है, पीछे और छत है, और उसके बाद मतलब इधर से भी है। अच्छा, मतलब 2 रास्ते हैं? 2 रास्ते है। और किसी पे कोई शक वक ऐसा कुछ है क्या? अब मैं तो उसका मामा हूँ, यहाँ रहता नहीं, ट्रांसपोर्ट नगर में काम करता हूँ। कल भी आया था मैं, थाना भी गया था, FI पुलिस रिपोर्ट वगैरह किए और बहन लोग वहीं हॉस्पिटल में थे, तो बोले कि ठीक है, क्या क्या सामान नहीं है, लिस्ट बना के हम लोग को थाना में बुलाया है। अच्छा, आज बुलाया था? जी हाँ। तो इस प्रकार से चोरों के हौसले इस प्रकार से बुलंद है कि दुर्ग भिलाई के अलग अलग क्षेत्र में जो है लगातार चोरी की घटना अंजाम दे रहे हैं। और बताया जा रहा है कि ये परिवार में वो युवक थे, वही जो है कमाने वाले थे और उनके पिता जो है हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिनका जो है इलाज चल रहा है। और माता जी जो है वो कल जो है उनको देखने गई होती है और बेटा जो होता है वो काम पे गया होता है। वो 8 बजे बताया जा रहा है कि वो जो है 8 बजे काम के लिए जाता था और जो है चोर ये अंदाज़ा लगाता है कि इस समय जो है इस घर में कोई नहीं है
और वो जो है इस घटना को अंजाम देते हैं। तो यहाँ पे इन परिवार के एक सदस्य हैं, उनसे बात करते हैं। भैया, आपको कितने बजे पता चला कि चोरी हुआ है, सारी चीज़ें? करीबन शाम को 5 बजे 6 बजे के आसपास मेरा भाई फ़ोन किया, गजेंद्र साहू बताया मेरे घर में चोरी हो गया है, ऊपर से छत तोड़ के अंदर आया है। तो मैं भी आश्चर्यजनक हो गया। मैं तुरंत अपनी गाड़ी लिया, यहाँ आया, पहुँचा, देखा पीछे ऊपर छत फटा हुआ है, पूरा अलमारी का लॉक टूटा हुआ है। इतना मतलब आसानी से सीट नहीं टूट सकता है जब तक उसमें कुछ पटके ना। ये पूरा प्लानिंग है, मास्टरमाइंड के तहत जो है आसपास की निजी लोगों के द्वारा ये किया गया है, करतीब है। और ये जस्ट पीछे इसके देखा जाएगा तो पीछे गांजा, सट्टा, जुआ, वहाँ मंच में बैठ करके दारू पीना, यहाँ सब चलता है। अब गतिविधि यहाँ पे देखा हूँ मैं कई बार। मतलब ऐसे किसी पे शक वक होगा, ऐसा कुछ है क्या? शक तो भी ऐसा कि भरे दोपहरी में करेगा, इतना डेयरिंग वाला काम है, बिना नशे के तो करा नहीं होगा। आसपास के लोगों का ही काम है। शक तो अभी बोल नहीं सकता मैं, क्योंकि मैं खुद यहाँ का रहता नहीं, ज़्यादातर भाई मेरा रहता है यहाँ पे। मतलब ये कह सकते हैं ना कहीं कोई जान पहचान वाला ही बंदा होगा, तभी तो उसको पता चले ना कि इतना बजे भाई जो है ड्यूटी जाएगा, परिवार वाले कोई है नहीं घर में, चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। हाँ, बस वही हुआ है, आसपास के लोगों का ही काम है ये। तो पुलिस को कंप्लेन किए, कितने बजे आई पुलिस? पुलिस को मैंने सूचना दिया है करीबन 7 बजे के आसपास। उसके बाद मैं जाके थाने में भी दे के आया, और उसके बाद आउटपुट उन लोग आए, देखे वेखे, सूचना लेके गए। उसके बाद से अभी तक उनके तरफ से कोई एक्शन नहीं है, किसी भी प्रकार का। किसी से, परिवार वालों से मिलने तक भी अभी तक कोई नहीं आया है, किसी प्रकार का भी एक्शन नहीं है। ना FIR नहीं हुआ है, ना FIR की हम लोग को अगर कॉपी कुछ भी नहीं रिसीव हुआ है। ये भैया जो थे वो अकेले कमाने वाले थे क्या घर में? हाँ, अभी तो फिलहाल अकेले कमाने वाले। इनके पापा न्यूरो परेशानी से गुजर रहे हैं, एक साइड से पैरालिसिस अटैक आया हुआ था, उनको भी अभी शंकराचार्य में भर्ती है। और 1 हफ्ता हुआ, और 1 हफ्ते के बाद फिर ये क्षतिग्रस्त हो गया है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो गया, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है इनकी। तो इस प्रकार से परिवार में एक लौता जो है बेटा कमाने वाला था। तो यहाँ पे ये घर जो है, ये पड़ोसी हैं। इनसे भैया, कब आपको सूचना मिली इन सारी चीज़ों के बारे में? आप पड़ोसी हैं। मेरे को कल शाम को 7 बजे मिला है, पौने 7 बजे करीब। मैं ड्यूटी में लेट हुआ तो मैं घर में फ़ोन किया कि मैं घर ड्यूटी से लेट में आ रहा हूँ करके। तो मेरी लड़की बताई कि गज्जू के यहाँ ऐसे हो गया है। हाँ। आप तो कल ड्यूटी गए थे, परिवार वालों को किसी को आवाज़ वगैरह तो आया होगा क्या कि चोरी हुआ है ऐसा करके? हाँ, एक भैया बता रहे थे 12:30 पौने 1 बजे के बीच में कुछ आवाज़ आया, तो निकल के भी देखा, बोल रहा कि ये ध्यान नहीं गया कि सीट तरफ उधर कहाँ। अभी साहब ने देखा था तो ताला लगा हुआ था, तो आगे ध्यान नहीं गया उसका। तो भैया बता रहे थे, पड़ोसी भैया। मतलब ये तो खैर काम में गया था, कोई जान पहचान वाला हो सकता है, क्योंकि काम में गए हैं, ये तो पता था कि चोरी की घटना को अंजाम देते हैं ऐसा करके। हाँ, तो वही जान पहचान के जो अंदर तक गए वही होगा, हो सकता है, क्योंकि कहाँ क्या रखा है उसको कुछ ना कुछ तो मालूम रहा होगा, तभी ये इल्ज़ाम दे उसको। तो जब चोरी की घटना को अंजाम दिया गया उस समय ये भैया थे, इन्होंने जो है आवाज़ सुना। भैया, कितने बजे फिर भी आवाज़ सुने होंगे आप? देख, चोरी की बोला तो नहीं जाना मैं यहाँ, लेकिन पौने 1 बजे फिर मैं ड्यूटी जाकर तैयार होते रहे हम। वो समय कुछ सीट उठ गिरा था, ऐसे करके आवाज़ आई। इसमें बाहर निकले, देखे हम रोड में कुछ गिरा है क्या करके, कुछ भी दिखा नहीं मुझे। और मैं अपना गुड़ाऊ घस के फिर खाना वाना खा के ड्यूटी चला गया। जितने पुलिस प्रशासन जो है जल्द से जल्द जो है इस पर कार्रवाई करे, यही उम्मीद है। और बाकी अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा, और KP न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।